परफेक्ट 5 म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। नमस्ते दोस्तों, अगर आप अपने किसी भी लंबे समय के वित्तीय लक्ष्य को, चाहे वह बच्चों की उच्च शिक्षा हो, उनकी शादी हो, खुद का घर खरीदना हो या फिर रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बनाना हो, म्यूचुअल फंड के जरिए पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास एक मजबूत, संतुलित और पावरफुल पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। हर निवेशक की रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और लक्ष्य अलग अलग होते हैं, लेकिन आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सबसे भरोसेमंद म्यूचुअल फंड का एक कंप्लीट अल्टीमेट पोर्टफोलियो बताने वाला हूं, जो हर प्रकार के बाजार चक्कर में आपको स्थिर और बेहतरीन रिटर्न्स निकाल कर देगा। इस पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हमने डाइवर्सिफिकेशन का पूरा ध्यान रखा है। इसमें एक मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और 2 अलग अलग निवेश रणनीतियों वाले स्मॉल कैप फंड्स को शामिल किया गया है। साथ ही हम पोर्टफोलियो का ओवरलैप स्कोर और एसेट एलोकेशन भी विस्तार से समझेंगे, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला फंड है एडलवाइज मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी में एडलवाइज मिड कैप फंड एक बहुत ही स्थिर और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला फंड है। यह फंड उन निवेशकों के लिए बिल्कुल सही विकल्प है जो बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते और जिन्हें लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी कम वोलेटाइल है। जब भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट या मंदी आती है, तब यह फंड अपने पोर्टफोलियो की बदौलत निवेशकों को बहुत ही ज़बरदस्त डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी बाजार के गिरने पर यह बाकी फंड्स की तुलना में कम गिरता है। यह फंड वर्ष 2007 में लॉन्च हुआ था और इसके पास लगभग 19 सालों का लंबा और सफल इतिहास मौजूद है। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 है। वर्तमान समय में इस फंड का AUM यानी कुल फंड साइज 17,048 करोड़ रुपए का है, जो मिड कैप के हिसाब से बहुत ही रीजनेबल और सही साइज माना जाता है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.42% है, जो इसे बहुत ही किफ़ायती बनाता है। इस स्कीम को वर्ष 2021 से त्रिदीप भट्टाचार्य और वर्ष 2024 से ध्रुव भाटिया व राज कुराडिया मिलकर मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में कुल 92 मजबूत स्टॉक शामिल हैं। इस फंड ने पिछले 10 सालों में 19.46% का सालाना CAGR जनरेट करके दिया है, जो इसे एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बनाता है। पिछले 5 सालों के दौरान इस फंड का सालाना रिटर्न 19.39% रहा है। पिछले 3 सालों के परफॉर्मेंस को देखें तो इसने 23.16% की दर से सालाना रिटर्न डिलीवर किया है। हाल ही के पिछले 1 साल में बाजार के कंसोलिडेशन के बीच इसका रिटर्न 6.56% दर्ज किया गया है। यदि आप एक अत्यधिक एग्रेसिव निवेशक हैं और पोर्टफोलियो में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनियों को शामिल करना चाहते हैं, तो आप एडलवाइज की जगह वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड को भी एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। अब हम दूसरे फंड की बात करते हैं, जो है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप जैसे फंड सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में उनका फंड साइज विशाल हो चुका है। बहुत बड़े AUM के साथ फंड मैनेजर के लिए स्मॉल व मिड कैप में तेज़ी से एंट्री और एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर रीजनेबल और लो AUM वाले ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है। यह फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच पर काम करता है, यानी यह ऐसी कंपनियों को ढूंढकर खरीदता है जो अपने सही दाम से सस्ते में मिल रही होती हैं। यह फंड केवल लार्ज कैप ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि यह अपने पोर्टफोलियो को हर सेगमेंट में बहुत ही स्मार्टली बांटता है। इसके पोर्टफोलियो का 62.59% हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा है, जो बाजार की गिरावट में फंड को मजबूती देता है। इसका 9.71% हिस्सा मिड कैप स्टॉक्स में और 24.47% हिस्सा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है, यानी इसमें आपको लार्ज कैप की सुरक्षा के साथ साथ स्मॉल और मिड कैप का ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ग्रोथ पोटेंशियल भी मिल जाता है। ICICI का यह फ्लेक्सी कैप फंड वर्ष 2021 में लॉन्च हुआ था और इसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE
500 है। वर्तमान में इस फंड का कुल AUM 22,057 करोड़ रुपए का है। इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। इस फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे वर्ष 2021 में लॉन्च होने के समय से ही मिस्टर रजत चांदक मैनेज कर रहे हैं। फंड मैनेजर का लंबे समय तक बने रहना स्कीम की बेहतरीन स्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में कुल 71 चुनिंदा स्टॉक्स मौजूद हैं। इस फंड ने पिछले 5 सालों में 15.91% का सालाना CAGR जनरेट करके दिया है। पिछले 3 सालों के दौरान इस फंड का सालाना CAGR 16.59% रहा है और पिछले 1 साल के अंदर इस फ्लेक्सी कैप फंड ने 6.61% का रिटर्न निकाल कर दिया है। तीसरा फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जब भी शेयर बाजार में कोई बड़ी मंदी आती है तो केवल इक्विटी में लगा हुआ पैसा नीचे गिरने लगता है। ऐसे समय में पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को सुरक्षित रखने के लिए हमने इसमें एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को जोड़ा है। यह अकेला फंड आपके पैसे को केवल शेयर बाजार में नहीं रखता बल्कि डेब्ट, बॉन्ड्स, गोल्ड व सिल्वर और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट क्लास में बांट देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब शेयर बाजार गिरता है तब सोना और बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो मंदी में भी डूबने से बच जाता है। इस फंड का एसेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही संतुलित है। इसका 61.17% पैसा शेयर बाजार में लगा है जो पोर्टफोलियो को ग्रोथ देता है। 19.63% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा है जो फिक्स्ड इनकम और स्थिरता देता है। 12.54% पैसा गोल्ड और सिल्वर में लगा है जो इन्फ्लेशन और मंदी से सुरक्षा देता है। इसके अलावा 1.27% पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया है। निप्पॉन इंडिया का यह मल्टी एसेट फंड वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इस फंड का कुल AUM 16,000 करोड़ रुपए का है। इस फंड का डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम यानी मात्र 0.27% है, जो इसे निवेश के लिए बहुत सस्ता बनाता है। इस स्कीम को विक्रम धवन 2020 से, सुशील बुधिया 2021 से और विनय शर्मा 2026 से मिलकर मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में कुल 92 स्टॉक्स और अन्य एसेट होल्डिंग शामिल हैं। मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड होने के बावजूद इसने पिछले 5 सालों में 16.15% का बहुत ही शानदार सालाना रिटर्न दिया है, जो अपनी कैटेगरी के औसत से काफ़ी बेहतर है। पिछले 3 सालों के दौरान इस फंड ने 19.01% का सालाना CAGR डिलीवर किया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 13.24% का रिटर्न बनाकर दिया है। चौथे फंड की बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप सेगमेंट में सबसे बड़ी वेल्थ बनाने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए हमने 2 बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट और स्ट्रेटजी वाले फंड्स चुने हैं। पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, जो पूरी तरह से ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर काम करता है। यह फंड ऐसी नई और छोटी कंपनियों को ढूंढकर पोर्टफोलियो में शामिल करता है जिनमें भविष्य में तेज़ी से सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाने का दम होता है। भले ही यह एक नया फंड है, लेकिन लॉन्च होने के बाद से ही इसने अपनी कैटेगरी में बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई है। मोतीलाल ओसवाल का यह स्मॉल कैप फंड वर्ष 2023 में लॉन्च हुआ है और इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। इस फंड का कुल AUM 7,179 करोड़ रुपए का है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए बहुत ही आइडियल फंड साइज माना जाता है, क्योंकि छोटे AUM से फंड मैनेजर आसानी से छोटे शेयर्स खरीद और बेच सकता है। इस फंड का डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। इसे 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं। इसके पोर्टफोलियो में केवल 58 बहुत ही चुनिंदा और हाई ग्रोथ स्टॉक्स शामिल हैं। इस फंड ने पिछले 2 सालों में 14.68% का सालाना CAGR रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 1 साल के दौरान इस फंड का रिटर्न 14.69% रहा है। पिछले 6 महीनों के शॉर्ट टर्म प्रदर्शन को देखें तो इस फंड ने 28.54% का धुआंधार रिटर्न जनरेट करके बेंचमार्क को पूरी तरह पछाड़ा है। 5वें फंड की बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप सेगमेंट का दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ है बंधन स्मॉल कैप फंड, जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति पर काम करता है। जहां मोतीलाल का फंड केवल 58 स्टॉक्स रखता है,
वहीं बंधन स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में 250 से भी ज़्यादा कंपनियों और माइक्रो कैप कंपनियां शामिल करता है। इतने सारे स्टॉक्स में पैसा फैलाने की वजह से अगर कोई 2-4 कंपनियां डूब भी जाएं तो पोर्टफोलियो पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी यूनिक स्ट्रेटेजी की बदौलत यह फंड पिछले 5-6 सालों से पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे कंसिस्टेंट और हाई अल्फा जनरेट करने वाला फंड बना हुआ है। इस फंड के पोर्टफोलियो में कुल 254 स्टॉक शामिल हैं, जिससे इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। यह फंड अपनी पूरी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन अल्फा और रिस्क फ्री रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है। वर्तमान समय में इस फंड के पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक और रीजनेबल है। इस फंड ने पिछले 5 सालों के दौरान 20.06% का ज़बरदस्त सालाना CAGR दिया है, जो इसे अपनी कैटेगरी का लीडर बनाता है। पिछले 3 सालों में इस फंड का सालाना रिटर्न 27.24% का रहा है। हाल ही के पिछले 1 साल में स्मॉल कैप प्रेशर की वजह से इसका रिटर्न 5.60% दर्ज किया गया है। पोर्टफोलियो ओवरलैप स्कोर की बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि 2 स्मॉल कैप फंड एक साथ रखने से पोर्टफोलियो में शेयर की डुप्लीकेसी हो जाएगी, लेकिन जब आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड दोनों का आपस में ओवरलैप चेक करेंगे तो यह केवल 9.65% निकल कर आता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों फंड ने 90% से ज़्यादा शेयर पूरी तरह अलग हैं, जिससे आपके पैसों को 2 बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों का फ़ायदा मिलता है। यदि आप 2 एग्रेसिव ओवर डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड रखने के बजाय एक वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच वाला स्मॉल कैप फंड चुनना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड को हटाकर एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था 5 म्यूचुअल फंड का एक परफेक्ट, बैलेंस्ड और लीन पोर्टफोलियो। इसमें आपको मिड कैप की तेज़ रफ्तार, फ्लेक्सी कैप की फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी एसेट एलोकेशन का सुरक्षा कवच और स्मॉल कैप की मल्टी बैगर वेल्थ क्रिएशन का कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आज के इस मास्टर क्लास वीडियो से आपको सच में कुछ नया और काम का सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल फाइनेंस इन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड शामिल हैं। मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए लर्न स्मार्ट, इन्वेस्ट डिसिप्लिन एंड स्टे वेल्दी।